मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। सुमित जी, अब भगवा में बंगाल हो चुका है, बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। आप लोगों को भी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, जो मेहनत आप लोगों ने की अब उसका परिणाम यहां पर दिख रहा है। इस शपथ ग्रहण के बाद क्या बदलेगा पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि भले ही वामपंथ का एक लंबा राज रहा, टीएमसी का राज रहा, लेकिन हम लोग आपको यह मौका नहीं देंगे कि भैया 1 महीने की सरकार हुई है, 6 महीने की हुई है। तत्काल एक्शन कब से शुरू होगा? लेकिन रोहित भाई, एक लाइन में पहले बोलूंगा कि गगन में लहरता है भगवा हमारा, तो कहीं ना कहीं इस भगवा के सम्मान के लिए, भगवा जो कि शक्ति का प्रतीक, जो सम्मान का प्रतीक, जो राष्ट्र की एकात्मक शक्ति का प्रतीक है, उस भगवा को लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। ये कहीं ना कहीं, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार बनी है। जनता और जनता के पूरक के तौर पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सरकार बनी। और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जीरो टॉलरेंस की सरकार आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आपको दिखाई देगी। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इन तीनों चीजों का नाश होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, विगत 2-3 माह से रोहित भाई लगातार मैं और आप चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैंने कहीं भी कोई भी संशय नहीं दिखाया। आप बार बार पूछते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर हार गई तो क्या होगा। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में कि भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी पश्चिम बंगाल की जनता कहीं ना कहीं भगवा और एकात्म राष्ट्रवाद की प्रेरणा के साथ, एकजुटता के साथ काम कर रही थी। वंदे मातरम की भूमि है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कम्युनिस्टों की भूमि नहीं है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेसियों की भूमि नहीं है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस की भूमि नहीं है। पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं वंदे मातरम की भूमि है। वंदे मातरम का अर्थ है वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि का सम्मान। मैं आपको थोड़ा सा कुछ और जानकारी रोहित भाई देना चाहता हूं। बांग्लादेश में एक पार्टी है जमाते इस्लामी, नाम आपने सुना होगा, उसके विषय में आपने कई बार डिबेट किया है। तो जमाते इस्लामी के नेता है मोहम्मद नूर उल हुदा। मोहम्मद नूर उल हुदा ने ममता बनर्जी को ट्वीट के माध्यम से कहा, और बात भी की होगी, तो उन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आप कुर्सी मत छोड़िए, और कुर्सी नहीं छोड़िए, और बंगाल को भारत से अलग करने की मांग कर दीजिए, और घोषणा कर दीजिए कि बंगाल जो है वो भारत से अलग देश बन चुका है। ये बात मोहम्मद नूर उल हुदा ने अपनी मानसिकता के ममता बानो को बताया। और ममता बानो ने अब जीत गए, अब इतना भी हार मत हुई, ममता बनर्जी नहीं, निश्चित तौर पर मैं ममता बानो ही बोलूंगा। हजारों पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं उनका चीर हरण करवाने वाली ममता बानो ने। लेकिन ये बताइए, नूरुल हुदा पे अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नूरुल हुदा जिसने कहा कि हम पूरा समर्थन करेंगे, हम साथ देंगे, और ममता बनर्जी को एक स्वतंत्र राष्ट्र बंगाल को घोषित कर देना चाहिए, बांग्लादेश के मुसलमान हमारे उनके साथ होंगे। इससे पहले भी तमाम बयान आए कि लाल किले पर बांग्लादेशी मुसलमान कब्जा कर लेंगे, और साथ ही तमाम खबरें ये भी आई कि जब घुसपैठियों को निकाला गया तब बांग्लादेश के सांसदों में खौफ की लहर थी। वो ये सोच रहे थे कि अगर बीजेपी आ गई तो यहाँ से कैसे क्या हाल होंगे, घुसपैठियों को भगाया जाएगा। तो वो तमाम खबरें हमने बांग्लादेश से सुनी। वही मैं कह रहा हूँ कि जो सांसद कह रहा था कि अगर बीजेपी आ गई बांग्लादेश का तो हमारे लिए दिक्कत होगी, जो कह रहे थे कि हम लाल किले पर कब्जा कर लेंगे 20 करोड़ मुसलमानों के बांग्लादेश के हाथ, और अब नूरुल हुदा जो बात कह रहा है, क्या शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद इन सब की हालत खराब हुई होगी? निश्चित तौर पर मैं वही तो बता रहा हूं। दिल्ली के खिलाफ युद्ध करने का आह्वान नूर उल हुदा ने ममता बनर्जी को बोला कि आप आह्वान कीजिए। इसके बाद मैं बता रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि 17 से 20 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे अगर ममता बनर्जी भारत से पश्चिम बंगाल को अलग करने की बात कहती हैं तो। इसके अलावा जमात के विषय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जमात उन्हीं क्षेत्रों में जीती है जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं, और वहां से घुसपैठ करवाने का काम जमात के नेताओं ने किया। पश्चिम बंगाल में जब बांग्लादेश के चुनाव हुए थे, और बांग्लादेश के चुनाव के बाद जब बांग्लादेश का एग्जिट पोल आ रहा था, तो वहां पे एक नेता है अख्तर हुसैन, उसने कहा कि बीजेपी की अगर सरकार बन गई
तो बांग्लादेश के लिए जो घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और यहां तक कि इससे भी आगे बढ़कर आज जिस तरीके से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन हो गया, एक राष्ट्रवादी सरकार के नेता के तौर पर आदरणीय शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सैयद मौजिम रजा नकवी, ये कौन है? ये पाकिस्तान का गृह मंत्री है। ये 9 सदस्यीय टीम के साथ बांग्लादेश जा रहा है। और ये किस लिए जा रहा है? क्योंकि जो CIA की बड़ी सी जो वहां पे नेक्सस और ISI की जो नेक्सस वहां पे बनाकर रखा है इन लोगों ने, और जिस तरीके से पूरे तरीके से आप देखेंगे कि बांग्लादेश को तहस नहस करने का काम किया है, उस नेक्सस को जिंदा रखना है, उस सिंडिकेट को जिंदा रखना है, और उसके माध्यम से भारत को भी कहीं ना कहीं समय समय पे चुनौती देने का प्रयास करना है। उसी नेक्सस को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान का गृह मंत्री सैयद मौजिम रजा नकवी बांग्लादेश जा रहा है अपने 9 सदस्यों के साथ ISI के एजेंडे को सेट करने के लिए, बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये लोग तो भूखे नंगे लोग हैं, अपने ही देश की नीलामी कर देते हैं, अपने ही देश के का जो आत्मसम्मान है उसको गिरवी रख देते हैं। लेकिन क्या हम मान लें कि बांग्लादेश पे कुछ भी होगा उसका प्रभाव बंगाल में नहीं पड़ेगा जैसा पूर्व की सरकारों में पड़ता था? देखिए रोहित भाई, आप थोड़ा पीछे जाकर के, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब आपने देखा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होता है, तो उसका कारण कोई सौहार्दपूर्ण तरीका नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने वेपन की तरह, हथियार की तरह, हथियार से तो वार किया ही, हजारों लोगों की हत्या की ही, गोली बारूद से मारा ही, बम से उड़ाया ही, तोपों के मुंह के आगे लटका करके मारने का काम किया ही, लेकिन बलात्कार को एक क्राइम की तरह, एक वेपन की तरह यूज किया, और न जाने कितने बंगाली मुसलमानों का बलात्कार किया बांग्लादेश के भीतर, जिस कारण से कई रोहिंग्या मुसलमान जो है वो उत्पन्न हुए। तो उनको तो बदला लेना चाहिए था पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से बदला लेने के बजाय उन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए, उन्हीं के साथ गलबहियां कर रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि भारत के संदर्भ में, तो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये बात उन लोगों को याद रखनी चाहिए। एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री भारत में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, एक भी अपराधी, एक भी गुंडा सर उठाकर देख ले, उसका सर पाताल में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। बिहार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार ने कितने एनकाउंटर कर दिए इतने ही दिनों में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराधी या तो जेल में जाएंगे, नहीं तो उनका गया में पिंडदान होगा। बिहार में वैसे लोगों की जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे चुन चुन कर एक एक अपराधी, एक एक गुंडे का कहीं ना कहीं एनकाउंटर और वैसे लोगों का इलाज भी किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से यह भी बता देता हूं, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के सहयोगी की मृत्यु हो गई। उनके जो सहयोगी थे उनको जान से मारने का काम TMC के गुंडों ने किया, और उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देता हूं। सहयोगी हमारे लिए सिर्फ PA नहीं होता है, सहयोगी हमारे लिए भाई होता है, और भाई की हत्या का बदला लिया जाता है, और वो बदला रोहिंग्या मुसलमानों से चुन चुन कर लिया जाएगा, घुसपैठियों से। उसके लिए कितना वक्त चाहिए होगा आज बता दीजिए? 2.5 एक्शन आज से साल, शुरू 5 साल? एक्शन रोहित जी आज से शुरू हो जाएगा। कल परसों से आप इन सभी विषयों पे डिबेट करते हुए दिख जाएंगे। ये जो TMC की जो मानसिकता वाले लोग हैं, और खास करके ये जो कम्युनलिज्म की मानसिकता लेकर के बैठे हुए फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं, वो अब कुछ दिन बाद मानवाधिकार का रोना रोएंगे। और किसके लिए? तो आतंकियों के लिए, गुंडों के लिए, माफिया के लिए, सिंडिकेट कल्चर चलाने वालों के लिए, जो महिलाओं का बलात्कार करते थे, वैसे लोगों के लिए ये रोना प्रारंभ करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का भी इलाज करना है। ऐसे लोग भी बक्से नहीं जाएंगे, ना असम में बक्से जाएंगे, ना पश्चिम बंगाल में बक्से जाएंगे, ना बिहार में बक्से जाएंगे, ना मध्य प्रदेश में बक्से जाएंगे, ना दिल्ली में बक्से जाएंगे, ना उत्तर प्रदेश में बक्से जाएंगे, ना उत्तराखंड में बक्से जाएंगे। आप कुछ दिन बाद तुलना करेंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा है।